नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आने वाले 3 महीने के अंदर जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है उसमें एक पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम बंगाल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्या संभावना है, क्यों कांग्रेस पार्टी का एक कह सकते हैं आप, कांग्रेस पार्टी का एक गुट है जो चाहता है कि कांग्रेस पार्टी मौसम नूर, जिनकी अभी अभी 7 वर्षों के बाद कांग्रेस में घर वापसी हुई है, टीएमसी में चली गई थी, 2009 से लेकर 2019 तक कांग्रेस पार्टी से सांसद रही मौसम नूर। तो एक युवा चेहरा, एक मुसलमान चेहरा और एक महिला चेहरा, 3 क्वालिटी मौसम नूर के अंदर है। तो एक गुट है कांग्रेस पार्टी में जो लगातार राहुल गांधी पर यह दबाव बनाए हुए है कि मौसम नूर को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। वैसे आज के दिन में मैं कहीं से भी यह नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी की 1% भी पश्चिम बंगाल में सरकार बनने की संभावना है। और जो हमारे सूत्र हैं बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो ये गुट है जो मौसम नूर को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ना चाहता है, कांग्रेस पार्टी मतलब कांग्रेस के बारे में चाहती है कि कांग्रेस मौसम नूर को सीएम उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़े। उसके पीछे उन लोगों को भी पता है कि कांग्रेस इज नॉट गोइंग टू कम इनटू पावर इन पश्चिम बंगाल, क्योंकि देयर इज ए स्ट्रेट फाइट बिटवीन भारतीय जनता पार्टी एंड टीएमसी। पश्चिम बंगाल में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर सकती है। कांग्रेस पार्टी भविष्य की राजनीति कर सकती है। कांग्रेस पार्टी 2029 की राजनीति कर सकती है। और इस बात में ताकत है मित्रों। इस बात में ताकत किन कारणों से है, उन कारणों की आज हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला कारण क्या है मित्रों कि आप 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, तब से कांग्रेस पार्टी की भूमिका को आप गौर से देखिए। क्या क्या हुआ है। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद पहली बार राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बनते हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के शासनकाल के बाद पहली बार संसद में मान्यता प्राप्त कोई विपक्ष का नेता बनता है। तीसरी, उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव होते हैं 3 राज्यों में, महाराष्ट्र में, हरियाणा और झारखंड में। आप याद रखिए कि झारखंड में कांग्रेस बहुत कमजोर है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में उतनी कमजोर नहीं थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे को सीएम उम्मीदवार बनाना स्वीकार नहीं किया था। याद कीजिए महाराष्ट्र में, जबकि उस दौरान उद्धव ठाकरे लगातार कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाए हुए थे कि नहीं, उद्धव ठाकरे को सीएम का उम्मीदवार घोषित करो। नहीं, कांग्रेस इशारा कर रही थी कि नहीं, जिसकी सीट ज्यादा होगी उसके मुख्यमंत्री बनेगा। एक दूसरा आप आइए हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया। यद्यपि कांग्रेस का गठबंधन लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के साथ था, दिल्ली में भी था। आप याद कर लीजिए। इसी कारण से और कांग्रेस को यह बात पता था कि यदि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में आम आदमी पार्टी को सीट नहीं देगी तो फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए सीट नहीं छोड़ेगी। यही हुआ क्योंकि राहुल गांधी को भी पता है कि अरविंद केजरीवाल नाम का वो राजनीतिक जंतु जो भारत की राजनीति में 2012 में जिसका उद्भव हुआ, उसके बाद उसका सबसे बड़ा असर और सबसे बुरा असर अगर किसी पार्टी पर पड़ा तो वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और किसी नेता की संभावना पर पड़ा तो वो नेता है राहुल गांधी। जो विपक्ष मोदी के उदय के बाद 2014 के बाद जो विपक्ष का स्पेस है, उस स्पेस में सामान्य तौर पे जो मुख्य विपक्षी दल है, जो दूसरा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उसके नेता को होना चाहिए, राहुल गांधी को होना चाहिए। लेकिन हर बार, हर चुनौती के मौके पर, हर ऐन मौके पर राहुल गांधी का खेल खराब करते रहे अरविंद केजरीवाल। इसीलिए विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में मजबूती से लड़ा। परिणाम क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल नाम का वो कांटा राहुल गांधी के रास्ते से साफ। चूंकि अरविंद केजरीवाल लगातार तर्क दिया करते थे क्या कि हम 2 राज्यों के
मतलब 2 राज्यों में जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का मैं मुखिया हूं, अरविंद केजरीवाल यह कहा करते थे। मतलब राहुल गांधी का विकल्प केवल अरविंद केजरीवाल है, यह बात अरविंद केजरीवाल लगातार कहा करते थे और कई ऐन मौकों पर राहुल गांधी की दावेदारी को कमजोर करते थे। जैसे इंडिया अलायंस 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जब दिल्ली में अंतिम बैठक हुई थी मित्रों, उस बैठक में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में आगे कर दिया था। मतलब ये मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इसलिए लिया गया था जिससे कि राहुल गांधी किनारे हो जाए। तो बात समझिए, मतलब राहुल गांधी के रास्ते में कांटा अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी सबसे बड़ा कांटा। ममता बनर्जी भी आप देखिए, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लगातार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में खुद को मुख्यमंत्री से ज्यादा मोदी के चुनौती देने वाली सबसे बड़ी नेता के रूप में अपना 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 एक तरह से ब्रांडिंग करती हैं। लोकसभा चुनाव में तो पीएम का उम्मीदवार बन जाती हैं वो। परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि देश के अंदर समझ लीजिए कि एक बड़ी बड़ी तादाद है जो मोदी विरोधी वोट बैंक है, और इस मोदी विरोधी वोट बैंक में होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे बड़ा मोदी विरोधी है। और उस होड़ में यह जानते हुए भी कि ममता बनर्जी एक राज्य की पार्टी है, एक क्षेत्रीय पार्टी है, तब भी ममता बनर्जी केवल राहुल गांधी का विकल्प, मतलब मोदी का विकल्प, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। ममता बनर्जी का स्ट्रेटजी भी है कि बंगाल में अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाकर ममता चली दिल्ली की राजनीति करने, और इस बार की संभावना भी है। इस बार 2026 का विधानसभा चुनाव अगर चौथी बार ममता बनर्जी चुनाव जीतने में कामयाब होती हैं अगर मित्रों, तो इस बात की पूरी संभावना है पश्चिम बंगाल में कि अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी दिल्ली की राजनीति के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। मामला यही है, मामला यही है। इसीलिए ममता बनर्जी ने किसी भी कीमत पर कांग्रेस से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सीट देने से मना कर दिया। ममता बनर्जी को पता है कांग्रेस की मजबूती ममता बनर्जी के भविष्य की राजनीति के लिए स्पीड ब्रेकर है। जब तक कांग्रेस कमजोर रहेगी तब तक कोई देवगौड़ा, कोई आईके गुजराल प्रधानमंत्री बन सकता है। सच है या नहीं है? मतलब वो नेता जिसका कि क्षेत्रीय पहचान है, केंद्रीय स्तर पर कोई उसकी पार्टी का आधार नहीं है, वो व्यक्ति कब बन सकता है मुख्य प्रधानमंत्री देश का, या प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का विकल्प कब बन सकता है? जब मुख्य विरोधी दल कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में नहीं होगी तभी। और यही रणनीति है ममता बनर्जी का, यही रणनीति है केजरीवाल का। इसीलिए राहुल गांधी ने पहले केजरीवाल का मामला खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की योजना फेल कर गई, अंडर एस्टिमेट किया तेजस्वी यादव को, सही समय पर सही फैसला नहीं किया। राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने औकात दिखा दिया, एक तरफा अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ तेजस्वी यादव ने और सीपीआई ने मिलकर उम्मीदवार खड़ा कर दिया। मतलब फ्रेंडली फाइट के नाम पर कांग्रेस की 12 सीटें खराब कर दी गई आरजेडी के द्वारा, सीपीआई के द्वारा, सीपीएम के द्वारा बिहार में। राहुल गांधी को पता है पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार नहीं बनने जा रही, कांग्रेस पार्टी को पता है उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, लेकिन 2029 में यदि नरेंद्र मोदी को चुनौती देना है, यदि 2029 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार राहुल गांधी को बनना है, ममता बनर्जी फिर से कोई अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर कोई खेल नहीं कर सके, किसी अखिलेश यादव के साथ मिलकर खेल नहीं कर सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? राहुल गांधी को सरेंडर करेंगे ममता बनर्जी के सामने, या राहुल गांधी को लड़ना पड़ेगा? मतलब ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल, आप गौर से देखिए, आप पहला निशाना कौन है? किसको नहीं उभरने देना है? कांग्रेस को। बार बार कांग्रेस पर यह आरोप लगाना अरविंद केजरीवाल के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा कि कांग्रेस वोट काटती है। अरे भाई, ममता बनर्जी की पार्टी का जन्म ही कांग्रेस से हुआ, ममता बनर्जी की पार्टी का जन्म ही कांग्रेस से हुआ, तो कांग्रेस कैसे ममता बनर्जी का वोट काटेगी? बल्कि ममता बनर्जी कांग्रेस का वोट काट रही है, यह कहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की राजनीति में जन्म ही कैसे हुआ? दिल्ली में अन्ना आंदोलन से हुआ,
अन्ना आंदोलन में आप देखिए कांग्रेस की गलती क्या क्या हुई इतिहास में। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कई बार, कांग्रेस की गलती होती है क्या कि 2012 में 11-12 में जब कांग्रेस के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन हो, चाहे अन्ना आंदोलन हो, रामलीला मैदान का आंदोलन हो, निर्भया का मामला हो, हर बार कटघरे में खड़ा किया कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने। उससे पहले जो अन्ना आंदोलन में जो आमरण अनशन का मामला था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। शीला दीक्षित के खिलाफ फाइल लेकर घूमते रहे, बेटे बच्चों की कसम खाता हूं, कुर्सी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, चलते रहे। और वही कांग्रेस 2013 विधानसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी को मात्र 28 उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हो पाए, बहुमत नहीं मिला, तो बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी दिल्ली विधानसभा चुनाव में, 32 विधायक जीतकर आए थे, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे दिया अपने 8 विधायकों का। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, तब से कांग्रेस पार्टी स्वाहा, दिल्ली में स्वाहा हो गई। मतलब कांग्रेस पार्टी से ताकत लेकर मुख्यमंत्री बन जाना और यह कहना कि शीला दीक्षित के खिलाफ फाइल है। कहां 10 साल मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, कौन सा फाइल, कहां कोई कार्रवाई कर पाए? सोनिया गांधी के खिलाफ ये इतना घोटाला का मामला है, ये हर फाइल लेकर वो घूम रहे थे, जेल भेज देंगे, ऐसा करेंगे, तिहाड़ जाएगी सोनिया गांधी। कहां क्या किया भैया, कौन सी कार्रवाई हुई? और उसी अरविंद केजरीवाल को जिस कांग्रेस और सोनिया गांधी के खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ लड़कर पहचान बनाया राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने, उसी अरविंद केजरीवाल को जो बहुमत नहीं मिला 2013 में, तो कांग्रेस ने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो यह आत्मघाती गोल करने के कारण ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। सहमत है या नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव पर। पश्चिम बंगाल के चुनाव में मित्रों, कांग्रेस पार्टी के लोग जो मौसम नूर की चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शी इज मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस। क्यों? मैंने बताया 3 कारण। एक तो सबसे पहले महिला है, दूसरा सबसे युवा है, और तीसरा मुस्लिम है। और आज आप गौर से देखिए, पश्चिम बंगाल में ये 3 वर्ग ऐसे हैं जिसे कांग्रेस पार्टी अगर एड्रेस करे तो ठीक है, 2026 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, एक बात तय है। लेकिन कांग्रेस सरकार ममता बनर्जी की अगर बनेगी तो वो सरकार बनेगी जो कांग्रेस के समर्थन पर निर्भर होगी। सच है या नहीं है बताइए? अगर कांग्रेस इस कड़े मुकाबले में आमने सामने की बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच जो सीधी लड़ाई है, इस मुकाबले में कांग्रेस अगर 25 सीट भी पश्चिम बंगाल में जीतने में सक्षम हो जाती है मित्रों, तो आप ये दावा, गारंटी मैं दे रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार कांग्रेस पार्टी के समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। और पश्चिम बंगाल के मतदाता यह बात जानते हैं, पश्चिम बंगाल के मतदाता यह बात जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जरूरत पड़ने पर ममता बनर्जी का समर्थन करेगी, ना कि बीजेपी का समर्थन करेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल के मतदाता यह बात भी जानते हैं कि अगर जरूरत पड़ने पर कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई तो ममता कांग्रेस बीजेपी के साथ जा सकती है। पहले इतिहास भी रहा है, ममता बनर्जी बीजेपी के साथ राजनीति करने का इतिहास रहा है, कांग्रेस का इतिहास नहीं रहा है कभी। तो इसीलिए कांग्रेस जब मौसम नूर को आगे करेगी तो जो मोदी विरोधी वोटर हैं, मोदी विरोधी जो वोटर हैं, वो वोटर कहीं ना कहीं मान लेते हैं हम कि बीजेपी से सीधा मुकाबला है तो ममता बनर्जी विल बी द फर्स्ट चॉइस, ममता बनर्जी विल बी द फर्स्ट चॉइस। बट जहां ममता बनर्जी कैंडिडेट कमजोर होंगे वहां कांग्रेस सेकंड चॉइस तो बनेगी। कई ऐसे विधानसभा सीट होते हैं जहां उम्मीदवार ममता बनर्जी की पार्टी के कमजोर होंगे, कांग्रेस पार्टी के मजबूत होंगे, वहां कांग्रेस का उम्मीदवार तो फर्स्ट चॉइस बन जाएगा। तो ऐसे करके अगर 294 के विधानसभा में 10% सीट पर भी कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हो गई तो एक फायदा होगा, कांग्रेस के बगैर ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनेगी। इसका मतलब दिल्ली की राजनीति में ममता बनर्जी की मजबूरी होगी कि राहुल गांधी के पीछे चलना, एक मतलब कांग्रेस के पीछे चलना, मतलब कांग्रेस के लिए गड्ढा नहीं खोद पाएगी। एक, चूंकि कांग्रेस के अलावे नरेंद्र मोदी का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। दूसरा, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है उसमें ममता बनर्जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो,
दोनों के साथ सबसे बड़ा जो वोट बैंक, मजबूत वोट बैंक है, वो महिलाओं का। ममता बनर्जी का लक्ष्मी भंडार योजना, ममता बनर्जी का लक्ष्मी भंडार योजना, इससे जो डायरेक्ट बेनिफिट जा रहा है उसके कारण, और पश्चिम बंगाल में जो हिंदुत्व की राजनीति है, हिंदू अस्मिता की राजनीति है, महिला सुरक्षा का मामला है, इस कारण से, और केंद्र सरकार की कई 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 लोक कल्याणकारी योजनाओं का जो पैसा खाते में पहुंचा है, जो कई ऐसे स्कीम्स केंद्र सरकार का जिसका लाभ पश्चिम बंगाल में महिलाओं को मिलता है, इस कारण से महिला मतदाताओं के पास वर्तमान में 2 ही विकल्प है। लेकिन मौसम नूर के उम्मीदवार बनने के बाद कम से कम 30% जो मुसलमान मतदाता हैं उनकी महिला बिरादरी और 30 पुरुष मुसलमान मतदाताओं के बीच फर्स्ट चॉइस के रूप में मौसम नूर आ सकती है। क्योंकि मौसम नूर कोई नई नहीं है राजनीति में, 2 बार लोकसभा, 1 बार टीएमसी से राज्यसभा की सदस्य रह चुकी है। इनकी मां रूबी नूर 4 बार की विधायक रही है। इनके मामा एबी गनी खान चौधरी इनके सगे मामा थे। इनकी जिसे ममेरा भाई अभी जो सांसद हैं ईसा खान चौधरी जो सांसद है, इनके ममेरा भाई है। ठीक है, मालदा उत्तर से सांसद है। अब मालदा दक्षिण से मौसम नूर थी सांसद पहले, ठीक है, रह चुकी है 2009 से 14, 14 से 19 में चूंकि इनका दबाव था कि कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी से गठबंधन करे, कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी के बदले गठबंधन किया सीपीएम से, इसीलिए मौसम नूर चली गई टीएमसी में। टीएमसी की टिकट पर चुनाव लड़ी लोकसभा की टीएमसी से, लेकिन बीजेपी के खगेन मुर्मू से चुनाव हार गई। फिर ममता बनर्जी ने इनको राज्यसभा भेज दिया। अभी जनवरी महीने में मौसम नूर की कांग्रेस में घर वापसी हुई है। तो ये युवा है। आज पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है उसमें महिला, युवा, मुस्लिम, ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं मित्रों जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर नहीं आएगी। किंग नहीं बना सकती है, लेकिन किंग मेकर जरूर बना सकती है। और इतना ही नहीं, इससे बड़ी बात मैं बता रहा हूं मित्रों, मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं। मैं बता रहा हूं, मैंने बार बार कहा है ना, मैं कांग्रेस का समर्थक हूं ना भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं। हाँ, किसी पार्टी को मैं वोट देता हूं, किसी उम्मीदवार को वोट डालता हूं, यह मेरा व्यक्तिगत चॉइस है। लेकिन पॉलिटिकल आइडिया के मंच पर मैं स्पष्ट कई बार बता चुका हूं कि मेरा प्रयास है कि इस देश के अंदर 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल बराबर की शक्ति वाले होने चाहिए। आज देश का दुर्भाग्य है कि जब कांग्रेस पार्टी एक पैन इंडिया बड़ी मजबूत पार्टी हुआ करती थी देश में, तो उन दिनों कांग्रेस के सामने जितने भी पार्टी थी, कोई भी कांग्रेस का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थी। और जब बीजेपी मजबूत हुई तो कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई कि कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसीलिए लोकतंत्र के सही संचालन के लिए, जनता के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, जनता के अधिकारों के संरक्षण के लिए 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल मजबूत होना चाहिए। मजबूत राष्ट्रीय राजनीतिक दल होना चाहिए जिससे कि लोकतंत्र का दोनों तराजू का जो पलड़ा है ना, वो बराबर होना चाहिए। कोई पलड़ा झुकेगा, पक्ष या विपक्ष कमजोर होगा, तो फिर देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं होता है। वैसे ही परिस्थितियों में तानाशाही आती है। वही परिस्थिति होती है जब राजनीति में सत्ता में बैठे हुए लोग गलत विकल्पों का चुनाव करने लगते हैं। इसीलिए ये पावर बैलेंस तराजू का दोनों पलड़ा, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, मौसम नूर के अगर कांग्रेस सीएम कैंडिडेट घोषित करती है तो बंगाल में जो भी हो 20-25 सीट जो भी जीते, किंग मेकर बने कांग्रेस, ये एक अलग विकल्प विषय है। लेकिन उससे बड़ा फायदा मिलेगा देश के अन्य राज्यों में। आज वर्तमान परिस्थिति में देख लीजिए, देश में एक भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। आज देश में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। और जब कांग्रेस पार्टी इस परिस्थिति में जब किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी मित्रों, तो इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को
केवल पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि देश के हर राज्य में मिलेगा, हर राज्य में मिलेगा, केवल मुसलमानों के बीच नहीं, महिलाओं के बीच भी। ममता बनर्जी को जो लाभ मिलता है, आप जितने भी सर्वे आए देख लीजिए आप पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल के हर सर्वे में पुरुषों की तुलना में ममता बनर्जी को महिलाओं का वोट ज्यादा मिलता हुआ दिखा है। क्यों? इसलिए कि ममता बनर्जी महिला हैं, स्वाभाविक है। तो ये मौसम नूर को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने से मुसलमान, महिला और साथ साथ युवा भी कांग्रेस के नजदीक आएंगे। अगर इस प्रकार के चेहरों को कांग्रेस मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाती है, चुनाव लड़ती है, तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले, 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले में तो 3.5 वर्ष का समय बचा हुआ है। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार के रूप में 2024 की लोकसभा चुनाव की तुलना में बड़ी चुनौती पेश करना है, बड़ी चुनौती पेश करना है नरेंद्र मोदी के समक्ष, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी तब तक 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी होगा। तो उस समय में ये चीजें जो होगी ना, ये नैरेटिव जो कांग्रेस के पक्ष में तैयार होगा, ये मास्टर स्ट्रोक होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।